चलें। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि आज हम जा रहे हैं अपने होम टाउन जो कि है हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सो मैं बात करूं गाज़ियाबाद से अपने दिल्ली से, इसका डिस्टेंस लगभग पड़ता है 500 किलोमीटर्स का। इसका जो रूट है वो हमारा वाया चंडीगढ़ होते हुए हम जाते हैं, वाया ऊना एंड नंगल होते हुए वाया पौंग डैम हम अपने गांव पहुंचते हैं। सो या बोर्ड पे भी देख सकते हैं ऊना का डिस्टेंस वगैरह। ऊना से हिमाचल का बॉर्डर लगता है, उसके बाद दोबारा हम पंजाब में घुसते हैं, फिर उसके बाद दोबारा हम हिमाचल एंटर करते हैं। रास्ते में पहुंचते हुए हमने एक ब्यूटीफुल से कैफ़े में हमने कॉफ़ी पी, कुछ हमने स्नैक्स खाए इवनिंग के। सो हम थोड़ा लेट निकले थे सुबह, सो हमें पहुंचते हुए रात हो गई थी। सो वी आर ऑन द वे। सो दिस आर सम क्लिप्स ड्यूरिंग द ट्रैवल। एंड अब हम जा रहे हैं फ़िलहाल अपने नानी के घर। नानी का घर एंड जो हमारे दादा का घर है वो पास पास ही है, मतलब अराउंड 10 किलोमीटर का ही डिफरेंस मानिए कि दोनों के गांव में है, मम्मी के गांव में पापा के गांव में। सो ये हम पहुँचे हमारे नानी के यहाँ मामा जी के घर पर। रात हो गई थी पहुँचते हुए, पापा ने गेट खोला। फिर बहुत थके हुए थे, खाना वाना खा के हम ना सो गए। सुबह की कुछ क्लिप्स वगैरह जो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करी थी, ये ना हमारे नानी के घर के ऊपर से जो व्यू आता है ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस का, वो क्लिप मैंने इसमें डाली है, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, आसपास थोड़ा सा घूमते हैं एंड फिर हम जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बाथू की लड़ी के लिए। एंड रास्ते में हम एक मंदिर में रुकते हैं। सो ये हम वहाँ से दोपहर में निकलते हैं नानी के घर से। उनके यहाँ से बाथू की लड़ी का डिस्टेंस 25 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद हम अपना भी रास्ते में जा रहे हैं, सबसे पहले हम एक गांव का मंदिर है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे माथा टेकेंगे एंड उसके बाद हम आगे निकलेंगे बातू की लड़ी के लिए। बातू की लड़ी आप लोगों ने ज़रूर, आपको ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपने इंटरनेट पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने उसकी वीडियोस वगैरह पक्का देखी होगी। ये वही फेमस मंदिर है जो साल के 7-8 महीने के आसपास पानी में डूबा रहता है एंड सिर्फ 3 महीने के लिए ही पानी के बाहर रहता है। जब ये पानी के अंदर रहता था वहाँ पे बोटिंग्स वगैरह के भी ऑप्शंस होते हैं। अभी जो हमने जहाँ वहाँ पे जाके जो वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं वो आगे आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। बाथू की लड़ी एक बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है, हिमाचल का टूरिज़्म को भी वो बहुत बूस्ट कर रहा है। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि किस तरीके की वीडियोस वगैरह, किस तरीके का व्यू मैंने वहाँ पर कैप्चर किया है। सो दिस इज़ द टेम्पल जहाँ पर हमने माथा टेका है। कभी भी हम गांव में आते हैं तो इस पर्टिकुलर टेम्पल में हम ज़रूर आते हैं। यहाँ पे ये भी मान्यता है किसी को सांप काटता है तो यहाँ पे उनका जो एक मिट्टी एक लगाई जाती है तो उससे उनका जहर ख़त्म हो जाता है। सो शिवोत्थान इनका नाम है एंड यहाँ पर महादेव वगैरह की मूर्ति वगैरह, बाकी भगवान की मूर्ति भी है। मंदिर से निकलते हैं हम, दोबारा अपनी गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद जैसा मैंने आपको बताया हम जाएंगे बाथू की लड़ी। हम निकलते हैं रास्ते के लिए। ये ज्वाली एक एरिया पड़ता है वहाँ पे, वहाँ उस गांव से 3 किलोमीटर के आसपास है अंदर। तो हम उस गांव से ज्वाली से हम अंदर घुसे, 3 से 4 किलोमीटर के हम जा रहे हैं। सो ये जो भी एरिया आता है ये पोंग के अंदर आता है। सो पोंग जैसे पोंग डैम, जैसे मैंने बोला था कि रास्ते में पोंग डैम भी मिलता है हम दिल्ली से जो आते हैं, सो उसी का ये एरिया है, इसलिए इसको पोंग लेक भी कहा जाता है। सो अब हम जाते हैं अंदर एंड अब आप देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज़ कांगड़ा का। जस्ट एंजॉय द सीन। कोई भी राइडर हो, चाहे वो बाइक चलाता है या कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उनको गाड़ी चलाने का शौक़ है एंड इवन जिसको माउंटेन्स वगैरह पसंद हैं, उनको ये जगह बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पे ड्राइव करने का, यहाँ पर खड़े होकर इस व्यू को एंजॉय करने का जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है दिल के अंदर, वो बहुत ही अच्छा है। एंड ये जगह इतनी फेमस जगह हमारे गांव के पास है तो हमें और अच्छा लगता है। ये गाड़ी का ब्यूटीफुल सा व्यू
with the beautiful open garden and the mountains ranges of डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर पांडवों ने बनाने की कोशिश करी गई थी स्वर्ग की सीढ़ी, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अब वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई, जो भी रीज़न था उसके पीछे, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ पर है भाई। आपको वीडियो में दिखेगा प्रॉपर पूरा का पूरा। एग्जैक्ट मंदिर तक की हम नहीं जा पाए, रास्ता थोड़ा ख़राब था और वो पानी में डूबा हुआ था। ऐसा मैंने आपको बताया, सिर्फ साल के 3 से 4 महीने के लिए ही पानी से बाहर आता है। तो फिर हम वहाँ से अपना जाते हैं नेक्स्ट वापस। कुछ रास्ते में जो क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करी हैं उनको कैप्चर किया, कुछ डाला। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा एक ब्रिज था, जाते समय अपने वीडियो में देखा था, वहाँ पे रुक के मैंने ये वीडियो ली हुई। बहुत ही क्लियर मौसम था। ये रेंजेस बहुत मुश्किल से इतनी क्लियर दिखती हैं जब मौसम क्लियर होता है, बट किस्मत अच्छी थी, हमको दिखी एंड आप लोग भी अब उसे देख सकते हैं। तो रास्ते की कुछ वीडियोस एंड फिर हम नेक्स्ट से जाते हैं अपने ताऊ जी के यहाँ। तो नानी के घर से निकल के हम इधर अपने ताऊ जी के घर पे आए हैं, दादाजी के यहाँ बोल सकते हैं, ताऊ जी के यहाँ पर आए हैं। एंड देखिए हमारे फैंस खड़े हैं बाहर, गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। गेट हमने लॉक कर दिया फैंस। देखिए लोग यार, हमारे फैंस आता रहता है, कोई बात नहीं, बड़े यूट्यूबर तो ऐसा होता रहता है। अब फिलहाल अब हम जा रहे हैं, मतलब पहुंच गए हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए चिप्स वगैरह खरीद रहे हैं। भैया के बच्चे वगैरह हैं, 2 भैया हैं वहाँ पे, ताऊ जी के 2 बेटे हैं। तो 2 ताऊ जी रहते थे पहले, एक ताऊ जी पंजाबी शिफ्ट हो गया, तो अब एक ही ताऊ जी हैं, सबसे बड़े वाले ताऊ जी आर्मी से रिटायर है वो। उनके यहाँ जाएंगे। अब थोड़ा सा रास्ता दिखाऊंगा गाँव से पहले, बहुत सुंदर रास्ता है। और एक पुराना हमारा घर है जो दादाजी का घर था, वो भी दिखाऊंगा। ओके, लेट्स सी। सो ये है फतेहपुर, हमारा गांव, जहाँ से मेरे पापा, मेरे दादाजी सब बिलोंग करते हैं, ताऊ जी वगैरह। इवन मैं भी, मेरा बर्थ वैसे दिल्ली का है, बट ऑब्वियसली जहाँ से पापा हैं हम भी वहीं से ही हैं। सो ये रास्ता है यहाँ पर। यहाँ से लेफ्ट होने के बाद ये दादाजी का आप एक घर देखेंगे, जो सबसे पुराना हमारा एक घर था। ये जो आप देख रहे हैं, इट्स मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड जो ये घर है। जस्ट फील द मैजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लिप। ये इतनी पॉजिटिव वाइब्स देती है, लाइक अबाउट हमारी फैमिली की हिस्ट्री की बात कर लें या किसी भी फैमिली का, किसी भी इंडियन फैमिली की हिस्ट्री की बात करें, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ इसको जब भी हम जाते हैं, क्रॉस करते हैं, पहुँचते हैं वही भैया के यहाँ। सो यहाँ से हम गाड़ी को ऊपर लेकर गए, थोड़ा सा वो काइंड ऑफ अ हिल क्लाइंब वाला हल्का सा एरिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही है। सो वहाँ पर हम गाड़ी को लेकर जाते हैं, पार्क करते हैं गाड़ी को पार्क करा एंड फिर हम जाते हैं भैया के पास, मिलते हैं सभी फैमिली मेम्बर से, भाभी से, ताऊ जी वगैरह से। एंड फिर भैया हमें लेके जाते हैं जहाँ से हमने अभी मंदिर से लेफ़्ट लिया था, उस लेफ़्ट ना लेके राइट साइड भैया के, दोनों भैया के घर बन रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होने वाली है वो पूरा का पूरा आपको मैं व्यू दिखाऊंगा, वहाँ पर क्या बन रहा है, किस तरीके से। मैं आपसे बात करूँ तो वो हिमाचल के 2 सबसे बड़े और सुंदर घर बन रहे हैं, जो कि आपको पूरे हिमाचल में कहीं नहीं दिखेंगे। हिमाचल तो छोड़ो, शहर में भी दिखने बहुत मुश्किल हैं। लिमिटेड की बात करूँ तो बहुत लिमिटेड है। तो भैया का अपना बिजनेस वगैरह भी है, जेसीबी भैया की है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, दूर से आपको 2 घर दिख रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन डिटेल सारी चीज़ें दिखाऊंगा, पूरा व्यू किस तरीके से इन्होंने पूरा एरिया को खुद से ही मेंटेन कर खुद से ही अपने हाथ से सींचा है, इस तरीके से मानिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा गांव पसंद आया हो। किसी भी कोई डिटेल चाहिए हो बाथू की, लड़ी की, या मेरे गांव से रिलेटेड किसी भी चीज़ की, मेरा गांव पठानकोट के पास भी पड़ता है। यस, ये चीज़ मैं ऐड करनी भूल गया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों घर का प्रॉपर पूरे व्यूज़ के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द पेशेंस। साइनिंग ऑफ।